क्लास 9th की साइंस की क्लास के अंतर्गत हमारी चर्चा आज आपके साथ होगी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। साइंस की क्लास है, साइंस सब्जेक्ट है, टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो नया चैप्टर है, हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके अंतर्गत हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इसके पहले जिस टॉपिक पे हमारी चर्चा हो रही थी, दैट इज मोशन, उसमें हमने मोशन के बारे में जानकारी ली थी, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जाना था। यहाँ पर जो हमारी चर्चा है कंसंट्रेटेड है, दैट इज रिलेटेड विथ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके साथ इस वीडियो में व्हाट इज फोर्स। फोर्स वास्तव में है क्या? फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स इज पुल और पुश। फोर्स वास्तव में पुल या पुश है, या हमें कह सकते हैं कि फोर्स इज ए एक्सटर्नल कॉज, एक एक्सटर्नल कॉज है, बिकॉज ऑफ विच एनी ऑब्जेक्ट changes its position or this external cause try to change its position। फोर्स को हम एक्सटर्नल रीजन मान सकते हैं, जो कि फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज विच चेंज द पोजीशन और ट्राई टू चेंज दी पोजीशन। वास्तव में फोर्स एक एक्सटर्नल काज है जो पोजीशन को बदलता है। समझिए बात को, इट इज एक्सटर्नल काज विच चेंजेस द पोजीशन। बाह्य कारक है विच चेंजेस द पोजीशन और ट्राई टू चेंज द पोजीशन, या पोजीशन को चेंज करने का प्रयास करता है, दैट इज नोन एज फोर्स। सबसे पहले हमें जान लें कि फोर्स एक्सटर्नल कॉज है, बाहरी चीज है, विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो या तो उसकी पोजीशन को बदलता है या उसकी पोजीशन को बदलना चाहता है। ये आवश्यक नहीं है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को वो बदल ही दे। जैसे हम किसी दीवार पे या वॉल पे प्रयास करते हैं उसको गिराने का, अकेले उसको हम धक्का दे दें और वो अपनी पोजीशन से हट जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पोजीशन में बदलाव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया है, हमने फोर्स अप्लाई किया है। विच इज फोर्स इज इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स जो होता है हमेशा पुल या पुश के फॉर्म में होता है।
फोर्स इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स जब लगता है तो चाहे पुश के फॉर्म में हो चाहे पुल के फॉर्म में हो। तो अगर हम फोर्स को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज which changes the position of object or try to change the position of object। आगे हम बढ़ें, यहीं पर हम प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आज के शुरुआत में हमने किस टर्म की डिफिनीशन की चर्चा की है। फर्स्ट ऑप्शन है नंबर 1, जो पहला हमारा ऑप्शन है दैट इज फोर्स, सेकंड ऑप्शन पावर, थर्ड ऑप्शन वर्क, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तीन में से जो करेक्ट आंसर हो उसे आप सबमिट करें। तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि फोर्स एक्सटर्नल पुल और पुश है। ओवरऑल ये क्लियर हो गया है कि फोर्स एक्सटर्नल काज है जो बाहर से लगता है। अब बारी है इसकी कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। व्हाट कैन फोर्स डू। फोर्स क्या क्या कर सकता है। नंबर 1, फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। कैसे? If force is object is at rest, then by application of external force, it can change its position। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो उसकी पोजीशन में बदलाव हो सकता है या हो जाता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बदलाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन लगने वाला एक्सटर्नल कार्य फोर्स ही होगा। दूसरा काम क्या कर सकता है? जैसे इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, देन बाई एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स को अप्लाई करने पर इट कैन कम एट रेस्ट। अगर उसको हम रोकना चाहें, कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रही है, उसके अपोजिंग फोर्स को हम अप्लाई करें तो रुक भी सकती है और नहीं भी रुक सकती। तो सिंपली वी कैन से इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन फोर्स कैन मूव इट और ट्राई टू मूव इट। If any object in motion, then force can stop it or try to stop it। Force can change the shape of the object। Force object की shape को भी बदल सकता है। Force can change the shape of object। Force को जब हम अप्लाई करेंगे, जिसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी ऐसा फोर्स जो शेप को चेंज कर दे ऑब्जेक्ट के, वो डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। या तो ऑब्जेक्ट की शेप को बदल देगा या उसकी शेप को बदलने का प्रयास करेगा। तीसरा काम फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, यहां पर देखिए, हम यहां एग्जांपल ले रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट इस
डायरेक्शन में मूव हो रही है, ए टू बी, हम इधर फोर्स लगा दें तो ये इधर जाना इसको इधर चाहिए। देखिए ये फोर्स अप्लाई किया गया है, अब इधर जाना चाहिए तो इसका डायरेक्शन सी हो जाएगा, डी की तरफ ना होके। और ये एंगल जो है थीटा है, कुछ एंगल के साथ, यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर देंगे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट भारी हो, अमाउंट ऑफ फोर्स लेस हो, जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो कम हो, तब डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, देन डायरेक्शन कैन नॉट चेंज। तो जैसे यहां पे एग्जांपल में देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी डी की तरफ मूव हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट है यहां और बी पे पहुंचता है, बी के पहले ही एक फोर्स अप्लाई कर दिया जाता है इस डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। अब बी टू डी न जाकर बी टू सी चला जाएगा, इसका मतलब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन आल्सो। तो फोर्स कई चीजें कर सकता है। पहला काम, फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, I try to change the position of object. Force can change the shape of object. I try to change the shape of object. और force can change the direction of object. Force object के डायरेक्शन को बदल सकता है। Force can change the direction of object. I try to change the direction of object. या तो डायरेक्शन को बदल देगा या बदलने का प्रयास करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो फोर्स कर सकता है। फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। फोर्स अप्लाई करने पर एक्सेलरेशन के बारे में हम पहले इसके पहले वाले चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा तभी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बदलाव होगा या उसकी स्पीड बदलेगी। फोर्स कैन चेंज द स्पीड। फोर्स स्पीड को भी बदल सकता है। ध्यान रहे, वीडियो के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण चीजें एक बार हम समराइज करके आपको बता देते हैं कि व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट कैन फोर्स डू। फोर्स है क्या और फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो पहली चीज आप जान ले, फोर्स इज एक्सटर्नल काज विच इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स एक एक्सटर्नल काज है जो पुश और पुल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। पहला पॉइंट ये है, force can change the position of object or try to change the position of object. Force can change the shape of object or try to change the shape of object. Force can change the direction of movement of object or try to change the direction of movement of object. तो फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। समटाइम्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज हैवियर देन इट ट्राई टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। नहीं करता तो करने का प्रयास करेगा। तो फोर्स के साथ दोनों चीजें हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल बताया था आपको कि हम दीवार को हटाना चाहते हैं फोर्स अप्लाई करके, दीवार अपनी जगह से हट नहीं रही है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने फोर्स को अप्लाई ही नहीं किया है। हमने फोर्स अप्लाई किया है, हमारा फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है विच कैन चेंज दी पोजीशन ऑफ वॉल। इतना सफिशिएंट फोर्स नहीं है जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल सके। इस वीडियो को, इस चैप्टर का पहला वीडियो है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें हमने फोर्स को इंट्रोड्यूस किया है।
अभी अगले वीडियो में हम फोर्स के बारे में और चर्चा करेंगे। उसके पहले आप इस प्रीवियस वीडियो को कायदे से देख लें और समझ लें।